तो इसके साथ ही अब मैं इनवाइट करूंगा दीक्षित सर को, और मैं सर आपकी प्रेजेंटेशन को लगा रहा हूँ। 1 सेकंड होल्ड कीजिए। हाँ जी सर, प्लीज। नमस्कार डॉक्टर रजौरिया जी, कुलदीप शर्मा जी, डॉक्टर ओमवीर सिंह जी एंड डेयरी के सभी जितने साथी आज इस वेबिनार में हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जैसा कि आज सभी को पता है कि इस कोरोना के काल में जो आज हम लोगों के बीच में एक परेशानी उपलब्ध हुई है, जिस पर डॉक्टर ओमवीर जी ने काफी डिटेल में चर्चा की है, मैं उसके कुछ समाधान के बारे में बात करना चाहता हूं। तो मैं सबसे पहले 1 मिनट अपने लिए लूंगा कि मैं एक गरीब किसान का बेटा हूं और मैंने गांव की गरीबी और किसान की तकलीफी को जिया है, वहां पर खुद से महसूस किया है। और आज जो किसान की तकलीफ है उसमें मुझे रियली ऐसा लगता है कि जो भी आज तक मैंने किया है वो मैं अगर सर्वस्व न्यौछावर कर दूं अपने किसान के लिए तो शायद वो भी थोड़ा होगा। तो इसी भावना के साथ आनंदा फाउंडेशन का जो शुरुआत की है, उसका जो विजन है वो सिर्फ और सिर्फ लाइवलीहुड है रूलर की। जी, तो आगे चलेंगे कुलदीप जी। मैं आज वर्ल्ड मिल्क डे पर आप लोगों के सामने एक समर्पित करना चाहता हूं एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको प्रधानमंत्री जी ने लोकल को ग्लोबल बनने की चाहत पे बात की है। हमने इंडिया में पहली बार एक ऐसा प्रोडक्ट इनोवेट किया है जो चॉकलेट और दही दोनों का जिसमें समायोजन है। मैं एक छोटी सी फिल्म उस पर आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। जब दूध और चॉकलेट की जम के होती है दोस्ती, तो बनती है एक इनोवेटिव चॉकलेट दही। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया आनंदा लाए हैं आनंदा प्रोबायोटिक चॉकलेट दही। रिच एंड डिलिशियस, चॉकलेटी एंड हेल्दी। इसे मम्मी ना नहीं कहेगी, क्योंकि इसमें है गुडनेस ऑफ प्रोबायोटिक, एक्सीलेंट फॉर गट हेल्थ एंड इम्यूनिटी। आनंदा प्रोबायोटिक चॉकलेट दही, हार्ट के लिए हेल्दी और पसंद सभी की। Enjoy anytime, after meals or whenever you feel. Relish the choco taste with family. आनंद आ गया है ना? Cheers to the brand new chocolate taste. आनंदा प्रोबायोटिक चॉकलेट दही, इसके जैसा कोई और है ही नहीं। आनंदा आनंद करो। थैंक यू कुलदीप जी, प्लीज थोड़ा सा आगे ले जाएं। ये आनंदा फाउंडेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं कि किस प्रकार से हमें जो प्रोड्यूसर्स हैं उसके साथ एफपीओ बना के फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और डिफरेंट एक्टिविटीज करके सबसे पहला हमारा जो उसका ड्रीम है हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन का, और दूसरा है हमारा विमेन एम्पावरमेंट का। तो दोनों के लिए हमने ऐसा नहीं कि हम आज शुरुआत कर रहे हैं, हमने एक छोटी शुरुआत की है आज से 5 साल पहले से। उसका नाम रखा किसान विकास, और उसमें 100% जो शेयर होल्डिंग है वो फार्मर्स की है, वो भी आगे मैं आपको दिखाता हूं। तो उससे एक लर्निंग ली है कि रियली जो आज के समय हमें काम आ रही है कि कैसे हम फार्मर को सपोर्ट कर सकते हैं और कैसे उसके प्रोड्यूस को बेटर वे में मार्केट कर सकते हैं। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। आज जिस एरिया में हम काम कर रहे हैं 45 डिस्ट्रिक्ट्स हैं यूपी के, 27 चिलिंग प्लांट्स हैं, और इस आनंदा फाउंडेशन के अंदर 15 डॉक्टर्स हैं और 97 एआई टेक्नीशियंस हैं जो रिमोट एरिया में सर्विस दे रहे हैं। और जो यूपी के अंदर जो कैटल फीड की आप देखें कि रियली जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो हार्डली थोड़ा सा है, और कहीं ना कहीं फार्मर कॉस्ट देखें या अवेलेबिलिटी बोलें, और अननोइंगली वो कोई खल खिला रहा है,
कोई सिर्फ दलिया खिला रहा है, तो बैलेंस फीड की कहीं ना कहीं कमी है। तो हम लोगों ने एक नंदा पशु आहार तैयार किया और उसके लिए कंपनी ने 200 मैट्रिक टन पर डे का प्रोडक्शन फैक्ट्री लगाई और वो फैक्ट्री अपने आप में ऐसी बनाई है जैसे इंसानों के लिए एक चॉकलेट प्लांट होता है, इतना बेस्ट हाइजीन प्लांट है। और वहां से फीड को डोर टू डोर सर्विस कराई है और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया है। ये सिर्फ काम सारे मार्जिन के लिए नहीं किए जा रहे हैं, ये किए जा रहे हैं कि कैसे लाइवलीहुड इंप्रूव हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये कैसे हम अपग्रेडिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग ऑफ मिल्क प्रोड्यूसर फार्मर्स कि पहले हम, जैसा मैंने जिक्र किया कि ब्रीड इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, एआई टेक्नीशियन की ट्रेनिंग कर रहे हैं, हेल्थ चेकअप, न्यूट्रिशन, ब्रीड एंड हर्ट्स मैनेजमेंट और प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स। तो ये इसकी ट्रेनिंग की रियल जरूरत है, क्योंकि अगर हम ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो वो उसी पैटर्न पे काम करता रहेगा और उसकी जो पोटेंशियल है कैटल की और फार्मर की खुद की जो पोटेंशियलिटी है वो पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं होती है। नेक्स्ट प्लीज कुलदीप जी, नेक्स्ट। ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए जो हमने प्रोड्यूसर कंपनी फॉर्मेशन का काम किया है, जो मैंने अभी जिक्र भी किया कि हमने एक किसान विकास करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई आज से 5 साल पहले और उसको वेल एस्टेब्लिश किया है। उसमें हम यूथ को कैसे इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, जैसे ओमवीर जी ने कहा कि सिर्फ एक व्यक्ति आज अगर एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचे तो उसको दिक्कत आ सकती है, लेकिन उसका सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके उसको फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना के काम करेंगे तो रियल संभव है। तो हमने इस काम को बखूबी अंजाम दिया है और 5 साल का एक एक्सपीरियंस गेन किया है, जिसको मैं आने वाली स्लाइड में और दिखाता हूं कि कैसे हम एलोबरेट करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। इसमें हेल्थ और सैनिटाइजेशन में हम वेरियस हेल्थ प्रोग्राम्स कैटल के और सैनिटाइजेशन करने के गांव में भी हम चला रहे हैं। और इस पेंडेमिक में हमने ना कि राशन डिस्ट्रीब्यूट किया है, हमने मेडिसिन, ग्लव्स, मास्क एंड सैनिटाइजर भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और लगभग 5000 फैमिलीज को हमने इस प्रोग्राम में हमने राशन दिए हैं, जो अर्बन से रूरल में गए हैं या रूरल में भी जो जरूरतमंद हैं, तो वो ये आनंदा फाउंडेशन से उनको हमने पूरा किया है। नेक्स्ट, एनिमल ब्रीडिंग में हम जो प्लान कर रहे हैं कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उसके लिए हम डायरेक्टली हम फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की, जैसे मैं जिक्र किया, उस पर काम कर रहे हैं। 2 कंपनियों के हम एबीएस और एबीसी के सेक्सीमन लेकर के, जिससे फीमेल काफ प्रोड्यूस हो सकें, और साथ में ट्रेनिंग कर रहे हैं एआईटी सर्टिफिकेशन और प्लस जो आनंदा फाउंडेशन के द्वारा इस पूरे प्रोग्राम को हम मैनेज कर रहे हैं। एंगेजिंग यूथ्स एज इंसेमिनेटर, ये भी आनंदा फाउंडेशन के द्वारा हो रहा है कि जिससे हम बेटर तरीके से उनका पूरा सीमन सहित ग्लव्स और गन, LN2 गैस ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जी। ये हमारे आनंदा फाउंडेशन के पार्टनर्स हैं और आने वाले समय में होंगे। अभी आनंदा फाउंडेशन में हमारी जो कंपनी है आनंदा डेयरी, उसने फंड इन्वेस्ट किया है, लगाया है, क्योंकि अभी जरूरत है। तो सबसे पहले आदमी खुद को सेक्रीफाइस करे, खुद की आहुति डाले, ना कि सामने वाले को बोले कि भाई आप इसमें लगाओगे तब ये काम आगे होगा। तो हमारा संकल्प भी वही रहता है कि पहले हम खुद की आहुति दें। तो उस तरीके से हम इसमें काम कर रहे हैं जी। नेक्स्ट प्लीज। सेम जो यूपी ही हमारा फोकस एरिया है, पहले जो हमारा कर्म भूमि है, कर्म क्षेत्र है,
उसी पर हमारा प्लान है। We want to give training to all AIT of UP who are not having certification of indulging in bad practices with lead to very less consumption rate, and we will train them and certify with the help of ASCI, EPE and Poverty एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ भी हम काम कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी ऑफ यूपी। ये हमने जो प्लान किया है, जो मैंने आपको बताया, फॉर्मेशन ऑफ प्रोड्यूसन कंपनीज, ये इसका पर्पस ही ये है कि हम इसमें ज्यादा से ज्यादा यूथ्स को एम्पावरमेंट कर सकें, एम्प्लॉयमेंट दे सकें। इस किसान विकास के इवन पार्लर्स बनाए गए हैं। आज यूपी के अंदर 5 पार्लर चल रहे हैं। जो सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल चलाया है उसको किसान विकास के ही जो प्रोड्यूसर कंपनी है उसी के लोग उन पार्लर्स को चला रहे हैं। ये 3 जगह इसके 2 जगह सेलिंग सेंटर चल रहे हैं, रनिंग है, और एक किला में जो मेरठ में है वहां पर एक और लॉन्च किया जा रहा है। नेक्स्ट प्लीज। ये गांव लेवल पर ही हम इसका प्लान एक और साथ में लेकर के आ रहे हैं कि हम डेयरी फार्मर्स को कैसे हम वहीं पर उसका प्रोड्यूस तैयार करवाएं, खोआ पेड़ा विलेज लेवल पर। इस प्लान में हम 50,000 फार्मर्स के साथ मिलकर 5 प्रोड्यूसर कंपनी अगले 5 साल में प्लान कर रहे हैं। ये काफी कंजर्वेटिव फिगर हमने ली है, मुझे लगता है हम इससे काफी बड़ी फिगर को अचीव करेंगे। फिर जैसा कि मैंने बताया था कि एनिमल न्यूट्रिशन पर जो हमारा प्लान है कि डायरेक्टली एम्प्लॉइंग पीपल, एंगेजिंग यूथ्स इन वैल्यू चेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स लाइक कैल्सी केयर, कैटल फीड, मिनरल मिक्सचर, यूटेरो केयर, डिवार्मर। ये सारे प्रोडक्ट्स जो है गांव लेवल पर एक जरूरत होती है और इनको देख करके हम उसको फैसिलिटेट भी साथ में कर रहे हैं फार्मर को। जी नेक्स्ट प्लीज। एक पावरफुल प्रोग्राम हम नया लेकर के आ रहे हैं। इस पर हमारा पायलट हो चुका है। जैसा मैंने कहा कि जो महिला है उसको कैसे हम एम्पावरमेंट करें, इसके गांव में ही हम रोजगार देंगे। हम इसका रोजगार गांव में अलग किस्म से कर रहे हैं कि वो प्रोडक्शन पर इन्वॉल्व हो, और यहां इसके साथ प्रोडक्शन के साथ साथ में उसकी सैनिटरी नैपकिन्स, मास्क, अगरबत्ती, ये सब चीजों पर भी हम काम करवाएंगे। प्लस शहर में, अर्बन में देखा जाए तो हम उसको सेल्स में भी एम्पावरमेंट करने का प्रोग्राम कर रहे हैं। तो आनंदा सखी जो है अपने आप में आने वाले समय का इतना बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है कि यूपी के अंदर हम 1 लाख महिलाओं को रोजगार देने का प्लान करेंगे।